गैस जब हम कोई काम को करने के लिए ठान लेते हैं या फिर वो काम करके ही दम लेते हैं, तब हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मैं उसे मज़ा चखा कर ही मानूंगा, मैं उससे पीछा छुड़ा कर ही मानूंगा, मैं अंग्रेजी सीख कर ही मानूंगा। गैस इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में कहेंगे जहाँ पर हम यूज़ करते हैं मानूंगा, मानेगी या फिर मानेंगे। गैस इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा फ्रेजल वर्ब गिव इन का। गिव इन का मतलब होता है हार न मानना, करके ही दम लेना या फिर मानूंगा। चलिए इसको यूज़ करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है गिव इन, गिव इन के बाद मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं अंग्रेजी सीख कर ही मानूंगा। आई विल गिव इन लर्निंग इंग्लिश, आई विल गिव इन लर्निंग इंग्लिश। मैं उससे पीछा छुड़ा कर ही मानूंगा। आई विल गिव इन गेटिंग रीड अप फॉर, आई विल गिव इन गेटिंग रीड अप फॉर। लगता है वो काम खत्म करके ही मानेगी। It seems that she will give in finishing the work. It seems that she will give in finishing the work. वो अपनी पढ़ाई पूरी करके ही मानेगी। She will give in completing her study. She will give in completing her study. मैं उसे मजा चखा कर ही मानूंगा। I will give in teaching him a lesson. I will give in teaching him a lesson. लगता है वो खाना खिलाकर ही मानेगी। It seems that she will give in feeding. It seems that she will give in feeding.